राम राम दोस्तों। कल आपका नीट का एग्ज़ाम है 2 से 5 बजे तक। आपने प्रिपरेशन कर ली होगी, सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर आपके लिए एक छोटा-सा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, वीडियो लेके आया हूँ कि लास्ट टाइम पे आपको कैसे काम रहना है, फ़ोकस रहना है और क्या अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम से ज़्यादा बार भी दे रहे हैं, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको लास्ट टाइम पे याद रखनी चाहिए, जिसका आपका मेंटल टेम्परामेंट बिल्कुल सही रहे, आप फ़ोकस्ड रहें, फुल एनर्जेटिक रहें और लास्ट टाइम आपको पैनिक या किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ दूँगा हर एक चीज़ के बारे में, जो लास्ट टाइम पे अब से लेकर एग्ज़ाम देने तक आपको क्या ध्यान में रखना है उस चीज़ के बारे में। तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेके जाना है, वो तो आपको पता होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है, जिस पर फ़ोटो अफ़िक्स है। 1-2-3 पेज का वो एडमिट कार्ड होता है, उसपे आप जहाँ सिग्नेचर वो माँग रहा है कि एक सिग्नेचर होता है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले करके जाना होता है, थंब लगा के जाना होता है, वो वाला। और उसमें फ़ोटो चिपकी हुई होनी चाहिए, आप फ़ोटो उसके ऊपर अफ़िक्स करके लेके जाना, ठीक है? वैलिड फ़ोटो आईडी आपका है तो आधार कार्ड लेके जाना या पैन कार्ड लेके जाना या पासपोर्ट लेके जाना या स्कूल आईडी लेके जाना। वैलिड फ़ोटो आईडी जनरली आधार कार्ड लेके जाते हैं और उसमें याद रखिएगा, जो आपका 10th और 12th की मार्कशीट आपने फ़ॉर्म भरते टाइम अपलोड की थी, वो सेम टू सेम डेटा आपके आधार कार्ड से मिलना चाहिए। जैसे कभी-कभी क्या होता है, नाम में कुछ करेक्शन हो जाता है या आपके जो है फादर्स नेम में कुछ करेक्शन हो जाता है, तो वो आपने अब तक अपडेट करवा लिया होगा, तो वो आप देख के एक बार चले जाना कि सेम टू सेम अपने उसमें है या नहीं, ठीक है? एक पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो ज़रूर लेके जाना, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, 2 तरह की फ़ोटो ज़रूरत पड़ती है वहाँ। एक बड़ी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको उसके ऊपर चिपका के लेके जानी होती है, आपके एडमिट कार्ड पर एक छोटी फ़ोटो वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ लेके जानी होती है। तो एडमिट कार्ड, वैलिड फ़ोटो आईडी यानी कि आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट का काम, ठीक है? फूड एंड हेल्थ, चूँकि गर्मी है, आपको फुली हाइड्रेटेड रहना है। कभी-कभी क्या होता है कि जिनको हाइपोटेंशन यानी कि बीपी वगैरह का इश्यू होता है या जिनमें वीकनेस रहती है बहुत पहले से, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से वहाँ पर पैनिक कर जाते हैं और वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आप फुली हाइड्रेटेड रह के जाना। मैं तो ये कहूँगा कि आप वाटर बॉटल जो लेके जाएँ ट्रांसपेरेंट, उसमें या तो हल्का-सा नींबू वगैरह मिला के लेके जाना या फिर ग्लूकोन डी जो होता है ना आपका, वो मिला के लेके जाना, ताकि इलेक्ट्रोलाइट की कमी वहाँ पर फ़ील ना हो, वीकनेस वगैरह आपको फ़ील ना हो। ठीक है? तो याद रखिएगा, वहाँ कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं होता है और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करके लेके जाना है वहाँ पर। और उसमें आप ग्लूकोन डी लेके जा सकते हैं, ताकि बीच में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं, वीकनेस या डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि कुछ-कुछ सेंटर आपको फॉर श्योर ऐसे मिलेंगे, जहाँ पर पंखा भी नहीं होगा और आपको गर्मी लग सकती है, तो वाटर बॉटल ज़रूर ले जाना, उसमें ग्लूकोन डी या कुछ ऐसे जो है आपका घोल के लेके जाना, जिससे आपको डिहाइड्रेशन वहाँ नहीं हो। अच्छा, डूज़ का कुछ-कुछ जगह पे हम पैनिक इसलिए कर जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वहाँ नर्वस हो जाते हैं, टाइम से नहीं पहुँचते हैं, कुछ-कुछ अपनी लापरवाही हो जाती है, तो वो नहीं करना है लास्ट डे, बी ऑन द टाइम। आपको टाइम पे नहीं, टाइम से पहले ही पहुँच जाना है वहाँ पे, ठीक है? स्टे काम, बहुत फ़ोकस्ड रहना है, इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फ़ॉलो करना है। वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है कि इतने टाइम एंट्री टाइम है, इतने टाइम गेट क्लोजिंग टाइम है, इतने टाइम ये है, तो उसको फुली आपको इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करके जाना है। इसके बाद में कैरी ऑन एसेंशियल, आपके एसेंशियल लेके जाना है। वैसे पेन आपको एनटीए वाले देते हैं, वाटर बॉटल लेके जानी है, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो लेके जानी है। बस यही एसेंशियल है और आपको कुछ दिक्कत वहाँ है नहीं, ठीक है? अब परमिटेड आइटम्स कीप इट सिंपल। आपको पता है वेशभूषा, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, वो आपको कैसे क्या रखना है। सिंपल क्लोथिंग पहन के जानी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब मेरे एग्ज़ाम में देने गया था, तो मेरे गले में जो ना एक कंठी टाइप की माला सी थी भगवान की, पहन रखी थी पहले से। तो वहाँ जाके उन लोगों ने काट दिया था प्रॉपर लेके, तो आपको ना गले में कुछ पहनना है, ना आपके हैंड्स में कुछ पहनना है, ना आपके जो ये वाला पोर्शन होता है, आपका वहाँ कुछ पहनना है। कुछ भी आपको पहन के नहीं जाना है, वहाँ एकदम आपको जो है ध्यान रखना है इस चीज़ का। सिंपल क्लॉथिंग, आपको टी-शर्ट पहन के जानी है, पजामा पहन के जाना है, वो कंफर्टेबल भी रहेगा गर्मी के हिसाब से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ठीक रहेगा, ठीक है? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, स्लीपर्स पहन के जानी है, लो हील्स वाली, ठीक है? जिनका सोल जो है वो बहुत पतला हो। मोबाइल वहाँ पर फ़ोन बंद है, नहीं ले जा सकते, पता है आपको। जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेज़ हो गया, नोट्स बुक, ये सब चीज़ें वहाँ पर बैन है, तो आपको लेके ही नहीं जानी है, ठीक है? इम्पोर्टेंट रूल्स है कि एग्ज़ाम सेंटर पे 1 से 2 घंटे पहले आपको पहुँचना है। गेट का जो एंट्री है उसकी क्लोजिंग के बाद आपको कोई भी वहाँ पर
जो है एंट्री नहीं देने वाला गेट क्लोजिंग के टाइम पे तो पहले ही पहुँच जाना है, ठीक है? और रोल नंबर के हिसाब से बैठना है और ये सब चीज़ें स्टे टिल एग्ज़ाम एग्जिस्ट हाँ, ज जब तक एग्ज़ाम फिनिश होती है तब तक आपको बैठना है, पहले उठ के नहीं आने देते वो, तो उस इन चीज़ों का ध्यान रखना। डोंट्स आपको हेवी एक्सेसरी नहीं पहननी है, हाई हील्स नहीं पहननी है ज ताकि आप जाने में खुद ट्रबल करें या वो आपको परेशान करें, लेट नहीं होना है और अनफेयर मीन्स यानी कि कुछ भी वहाँ पर जो है आस-पास ये चीज़ें नहीं करनी है, जो अनफेयर चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम स्टाफ के साथ आपको कोऑपरेट करना है, आप उनको कोऑपरेट करेंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको कोऑपरेट करेंगे। डोंट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है? ये एक ब्रीफ मैंने आपको दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, लास्ट टाइम पे कुछ-कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता होगा कि हम ओएमआर कैसे फिल करें और सीक्वेंस क्या रखें? तो अब तक जो आपने सीक्वेंस रखा है, मे इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मे इट बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मे इट बी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, व्हाटएवर एल्स, जो भी अभी तक आपने आपके मॉक टेस्ट के अंदर पेपर देने का एक प्रॉपर शेड्यूल रखा है, एक सीक्वेंस रखा है, उसी को फ़ॉलो करें, वो ही आपको वहाँ आज़माना है। याद रखिएगा, अगर आप पेपर में कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे, तो आप में हड़बड़ाहट होगी और वो आपको कहीं न कहीं आपके एफिशिएंसी से डिक्रीज़ करेगा। तो आप पेपर को अपने एग्ज़ाम के उस टेस्ट के हिसाब से दीजिए, जो आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपके ऑनलाइन घर पे या जहाँ भी आपने प्रिपरेशन की है, तो जो टेस्ट आपने दिया है, उस मेंटल टेम्परामेंट के हिसाब से आप एग्ज़ाम को देंगे, तो आपको मच बेटर फ़ील होगा। तो ओमार शीट भरने का सीक्वेंस भी वही रखना है, पेपर सोल्व करने का सीक्वेंस भी वही रखना है, जो आपने पहले सोल्व किया है, पहले आपने भरा है, कुछ भी हमें नया नहीं करना है। ये 2-3 चीज़ें जो मैंने फ़ील की थी, मैंने फेस की थी, मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे देखी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरे समरी के फॉर्म में देने की कोशिश करी है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप अपने फ़ेवरेट, अपने जो पसंदीदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, उन सब में एडमिशन लें, अच्छे डॉक्टर बनें और अपना हर एक जो मंज़िल है वो पार करें। हम कल ज़रूर मिलेंगे और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।